हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए है विच आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स, है ना। जिनके भी बोर्ड एग्जाम्स जो है इसी साल, दैट मीन्स इस सेशन में है 2021 में, फरवरी या मार्च में जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। लास्ट टाइम टिप्स है ना। जो बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3 मंथ बचे हैं एंड सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए 4 मंथ्स बचे हैं। सो आई थॉट कि मैं आपको कुछ टिप्स दूं इफ़ यू पीपल आर कंफ्यूज्ड कि सिलेबस ज़्यादा बचा है, कैसे मैनेज करें, क्या करें एंड ऑल दैट। तो उसके लिए जो है मैं कुछ आप टिप्स जो है आपके लिए लेकर आई हूँ। सो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, वेकअप, यस वेकअप, उठ जाओ। ठीक है, कब तक सोओगे? बिकॉज 3-4 महीने बच गए हैं ना, और ये टाइम भी निकल जाएगा अगर आप अब नहीं जागे तो। ठीक है, तो अब जो भी आप फ्री फायर या फिर जिस जिस चीज़ में भी आप अपना दिमाग लगा रहे थे उससे हटाइए। एंड दिस इज द हाई टाइड व्हेन यू शुड फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, कर्म ही धर्म है एंड यू पीपल आर स्टूडेंट्स। आपका कर्म इस वक्त जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है, अपनी पूरी जान लगा देनी है इसमें। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो लौट के कभी नहीं आएगी। इसके बाद आपको सिर्फ अफसोस रह जाएगा, ओ शिट, शायद काश मैंने जो है मेहनत की होती, थोड़ा सा पढ़ा होता एंड ऑल दैट। तो ये जो है ये चीज़ काश ये जो है आपकी ज़िंदगी में ना आए। इसीलिए आप इस चीज़ को मान के चलिए कि इस वक्त आपका धर्म जो है वो सिर्फ पढ़ना एंड पढ़ना है। सो फर्स्ट टिप जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो है कि आप सबसे पहले लिस्ट बनाइए। ठीक है, उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए, उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए जो आपने कर लिया है, एंड सेकेंड उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए जो आपने नहीं किया है। अगेन इस चीज़ में ख्याल रखिएगा, आपने जो डन चैप्टर्स हैं उनमें आप सिर्फ वही चैप्टर्स लिखिएगा जिसका आपने 100% प्रिपरेशन कर रखा है। दैट मीन्स आपने उस चैप्टर को पढ़ा है थ्रू एनी मीडियम, ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब, खुद से जैसे भी। और उसके बाद उस चैप्टर के सारे जो है अपने टेक्स्ट के क्वेश्चन, अपने बुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स को जो है वो सॉल्व किया है, अच्छे से समझा है उस चैप्टर को, और आप उस चैप्टर पे कॉन्फिडेंट हैं कि यस मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डील कर सकता हूँ। ठीक है, उन चैप्टर्स की एक अलग लिस्ट बनाइए और एक उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए जो आपने जो है बिना मन के पढ़ा है। अभी अच्छा ऑनलाइन क्लासेस है, ज़बरदस्ती बैठना है तो चलो बैठ जाते हैं, अच्छा अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, ऐसे वाले चैप्टर्स को जो है आप नॉट डन वाले लिस्ट में डालिएगा, है ना। या फिर जो जिन चैप्टर्स को आपने टच भी नहीं किया है। ठीक है, और उसी बेसिस पे जो है आप सेकेंड स्टेप फॉलो कीजिएगा, दैट इज टू मेक योर टाइम टेबल। ठीक है, नाउ अगेन आपका जो टाइम टेबल होगा उसमें आप इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि आपको सारे सब्जेक्ट्स, एक तो आप डेली हर सब्जेक्ट को इंक्लूड कीजिएगा अपने टाइम टेबल में। ऐसा बिल्कुल मत करना एक हफ्ते जो है रगड़ के साइंस पढ़ेंगे, एक चैप्टर उड़ा देंगे, उसके बाद एक चैप्टर मैथ्स का उड़ाएंगे। नो नेवर, ये कभी नहीं होता है। ये फंडा जो है वो कभी काम नहीं आता। आप जो है हफ्ते भर में बोर हो जाओगे, उसके बाद आप अपने टाइम टेबल को जो है आई डोंट नो कहाँ फेंक दोगे, है ना। तकिए के नीचे भी रखोगे, पता नहीं कहाँ खिड़की से बाहर फेंक दोगे। सो जस्ट मेक इंक्लूड ऑल योर सब्जेक्ट्स ऑन डेली बेसिस। डेली आप सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कीजिए और इस हिसाब से आप जो है जो आपने लिस्ट बनाया था उसको आप कंसिडर कीजिएगा कि मेरे कितने चैप्टर्स हो गए हैं, कितने चैप्टर्स बचे हैं इस सब्जेक्ट में, उसके बेसिस पे कौन सा चैप्टर हार्ड है, किस चैप्टर पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। इस तरीके से आप अपना जो है शेड्यूल बनाइएगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कितना ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट्स मेरे ईजी हैं, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, इंटरेस्ट है, जल्दी हो जाएगा, या कौन सा सब्जेक्ट्स में मुझे टाइम लगेगा। स्पेशली हिंदी एंड इंग्लिश के लिए तो आई विल सजेस्ट कि उनके लिए आप टाइम टेबल मत बना, वो उसको अलग से पढ़ लो जब आपका टाइम पास कर का मूड होगा। रोज़ पढ़ना उसे भी, रोज़ हिंदी और इंग्लिश की एक स्टोरी पढ़ लो यार, दैट इज़ इनफ, आई थिंक दैट इज़ इनफ। इसके अलावा ग्रामर पोर्शन में आपको थोड़ी सी मुशक्कत करने की ज़रूरत है ना। एंड राइटिंग पोर्शन के लिए जो है आप ऑन डेली बेसिस एक दिन एक लेटर, एक दिन एक रिपोर्ट, एक दिन एक डायरी एंट्री, इस तरह से आप कर सकते हैं, मैनेज कर लीजिए इसे। दिस इज़ योर टाइम। अब ये मत देखो आपके पास एक तो लॉकडाउन की वजह से या फिर कोरोना की वजह से जो है इस बार क्लासेस चल नहीं रही हैं। इनकेस अगर चल भी रही हैं तो आपको हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाना है। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर टू मेक अ गुड टाइम टेबल जिसमें आप जो है सारे सब्जेक्ट्स को अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट नो बहाना। अब कम से कम अपने आप से बहाने मत मारो यार, मेरे लिए तो कर नहीं रहे हो, अपने लिए आपको करना है। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू सम टिप्स, तो प्लीज़ डू फॉलो दीज टिप्स। ठीक है, तो आप जो है एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए। एंड येस, आप जो है अपने टाइम टेबल में उन चैप्टर्स को भी डेफिनेटली इंक्लूड कीजिएगा जो चैप्टर्स आपके डन है फॉर रिविजन पर्पस। ठीक है, हर दिन जो है आप एक सब्जेक्ट का एक रिविजन रख लो कि आज जो है मुझे इस चैप्टर का मैंने ये जो है इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर मैंने कर लिया था, इसको थोड़ा थोड़ा देख लूंगा। आई थिंक 10-15 या मोस्टली आपको 30 मिनट्स लगेंगे जो आपके डन चैप्टर्स इनको एक बार रिवाइज करने में। तो उन्हें ऐसा नहीं कि उन्हें जो है ऊपर जो है छज्जे पे चढ़ा दिया, नो,
प्लीज़ उन्हें भी जो है रिकमेंड करते रहना, बिकॉज ऐसा ना हो कि जो चैप्टर्स आपको नहीं आते उनके चक्कर में जो चैप्टर्स पे आप कॉन्फिडेंट थे वो भी आपके हाथ से फिसल जाए। तो एक रिविजन हमेशा बनती है, ऑलवेज एंड ऑलवेज, ठीक है। इससे जो है आपका और ज़्यादा अच्छा होगा वो चैप्टर, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये 2 काम करने के बाद जो टाइम टेबल आपने सेट किया, आप उसे रोज़ फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। टाइम टेबल तो बहुत बनाते हैं, मैंने भी बहुत बनाए थे, बहुत ऐसे कम टाइम टेबल्स थे जिन पे हम जो है अमल कर पाते हैं, जिनको हम फॉलो कर पाते हैं। तो उसके लिए जहाँ पे आप सोते हैं रात में, ठीक है, वहाँ पे सामने की फ्रंट वॉल में या जहाँ पे भी, जहाँ पे आपकी नज़र पड़े सोने से पहले, वहाँ पे एक बड़ा सा टांग के लिख लो, क्या मैंने आज का अपना जो भी गोल है उसे पूरा किया या नहीं किया। ये सवाल आप अपने आप से खुद रोज़ पूछना उस चार्ट पेपर के थ्रू, ठीक है। मेंढक टरटरा रहे हैं यहाँ पे, तो आप भी ऐसे ना टरटराएं अपने एग्जाम्स में। इस वजह से जो है आप ये सवाल अपने आप से रोज़ पूछिएगा। सिर्फ टाइम टेबल बना लेने से जो है वो क्या कहते हैं, आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। और मैं एक डिस्क्लेमर डाल दूँ यहाँ पे कि मैं जो है ना, इस तरह का कोई दावा नहीं करने वाली हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद 95% मार्क्स पक्के। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। मैं कोई जादू की बुट्टी थोड़ी बांट रही हूँ इस अपने वीडियो में कि आपने पिया और ये आपका एग्जाम जो है अच्छा जाएगा, 95% 90% स्कोर आ जाएगा। हलवा पूड़ी नहीं है 90% 95%। स्पेशली अगर मैं 12th स्टैंडर्ड की बात करूँ तो मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको अपने हाथ घिसने पड़ेंगे, ठीक है ना। कॉपी खत्म करनी पड़ेगी प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू सम टिप्स। तो जो लोग ये वीडियो में कहते हैं ना कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप 95%, देखने के बाद नहीं, फॉलो करने के बाद, उस चीज़ को 100% आप फॉलो करोगे तब शायद आपके 90-95% आ पाए, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि अगर एक स्टूडेंट ने इतने 7-8 महीने में पढ़ाई नहीं की है ना, अगर 10th में तो चल जाएगा, 3 महीने में अच्छे से पढ़ दे तो शायद नंबर आ भी जाए। 12th स्टूडेंट्स के लिए जो है ये 70% ला लो ना, अब से पढ़ के, अच्छे से पढ़ के तो बहुत होंगे, ठीक है ना। इस तरह से इधर उधर मुंह मत देखो, कड़वा लग रहा होगा बात, लेकिन मैं फतेह की बात बोल रही हूँ, सही बात बोल रही हूँ। मैं किसी धोखे में नहीं रख रही आप लोगों को। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई, अगर आपकी माइंड उतनी ज़्यादा शार्प नहीं है तो शार्प भी है तो यार 12th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड का कोई एक स्टैंडर्ड होता है, एक लेवल होता है उसका, ठीक है। उस लेवल पे पहुंचना इट्स नॉट हलवा पूड़ी बनाने जितना आसान है ना, गन्ने चूसने जितना आसान नहीं है कि जो दांत मजबूत है तो गन्ने चूस लेंगे हम, ठीक है, 95% आ जाएंगे। नॉट दैट, डोंट टेक इट ईजी, इट्स वेरी सीरियस थिंग, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स के जो मार्क्स है आपके, वो आगे फ्यूचर में बहुत काम आते हैं, ठीक है। अब हम जो टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमारे 10th या 12th के परसेंटेज पूछे जाते हैं और वो परसेंटेज इंक्लूड हो रहे हैं, उसके बेसिस पे जो है हमारा मेरिट लिस्ट बन रहा है ना। तो अब मुझे भी अफसोस हो रहा हो, माय गॉड, काश मेरा और अच्छे परसेंट आए होता, थोड़ा सा और परसेंटेज मेरा बना होता ना, मेरिट लिस्ट में हाई गया होता। तो ये अफसोस आपको फ्यूचर में ना हो, इसलिए अच्छे से पढ़ लो, अभी टाइम है। उसके बाद आप जो है हर सब्जेक्ट का टेस्ट जो है वो अपने लिए प्रिपेयर कीजिए ना। ये गूगल वगैरह पे जो है अच्छे से आपको इजीली सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हो सकते हैं, या फिर आपने कुछ बुक्स तो खरीदी ही होंगी, आप उनके जो है हेल्प से आप अपना टेस्ट जो है सीरीज खुद ही बनाइए एंड रोज़ एक सब्जेक्ट का टेस्ट लीजिए, बिकॉज एक ही दिन बैठ के सारे सब्जेक्ट्स का टेस्ट लेना इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप अपने जो टाइम टेबल में, जो आपका पूरा टाइम टेबल है वो रखिए एंड दिन में एक टाइम ऐसा रखिए, 1.5-2 घंटे का या 3 घंटे का, अगर आप चाहते हैं कि फुल्ली पूरा जो है आप अपना कमरा लॉक करके अच्छे से पूरा आप अपने आप को एग्जाम वाला इन्वायरमेंट दीजिए और क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व कीजिए। सब्जेक्ट वाइज भी आप कर सकते हैं, सॉरी चैप्टर्स वाइज भी आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर, अगर आपके चैप्टर्स कम है तो। एंड अगर आपने 80% से जो है ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिया है, ख़त्म कर लिया है, तो आप जो है फुल सैम्पल पेपर, फुल जो है ना सारे सब्जेक्ट्स, सारे चैप्टर्स का मिला के जो सैम्पल पेपर आता है आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो टेस्ट पेपर्स प्लीज़ डू प्रैक्टिस, उसे ईमानदारी से करो, बनाओ अपने आप को 2 घंटा 3 घंटा टाइम दो, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो पूरा, और उसके बाद उसे सेल्फ एनालाइज करो, खुद से चेक करो कि मेरे जो आंसर्स हैं वो सही है या नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। घर में कोई सीनियर कोई बड़ा है तो आप उसे भी जो है रिकमेंड उससे हेल्प ले सकते हैं, उससे पूछ लो, उसे कह दो एनालाइज करने के लिए इस तरह से, या आपके लिए टेस्ट पेपर्स प्रिपेयर करने के लिए। अगर कोई नहीं है तो आप खुद ही बन जाओ, अपने टीचर और स्टूडेंट दोनों आप खुद ही बन जाओ, बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ योर फ्यूचर, ठीक है। किसी का कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारे ही जो जाना है वो जाएगा, ठीक है। गालियाँ तुम्हें ही पड़ेंगी, जूते चप्पल तुम्हें ही पड़ेंगे पेरेंट्स से अगर मार्क्स कम आए तो, ठीक है। सो जस्ट गेट अप नाउ, गेट अप। उसके बाद यस, अपनी परफॉर्मेंस को चेक कीजिए आप, और वीकली बेसिस है ना, कि जो आपने हफ्ते भर में पढ़ा उसका आप टेस्ट जो ले रहे हैं उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं।
जिस स्पीड से आप चल रहे हैं उस स्पीड से आप जो है अगले 3 महीने में 4 महीने में आप अपना सिलेबस को ख़त्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड आई विल सजेस्ट कि आप जो टाइम टेबल बनाए ना उसको पूरे 4 महीने का मत बनाओ। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से देने वाले हो एग्जाम और अगर आपके मार्च में एग्जाम है तो पूरे 4 महीने जो है आप सिलेबस कंप्लीट करने में मत लगाओ, है ना। लास्ट के 20-25 डेज बिल्कुल बचा के रखो। सिर्फ जनवरी लास्ट तक आई विल सजेस्ट कि ना सारा सिलेबस अपना टाइम टेबल बनाओ कि सारा सिलेबस आप खत्म कर लो। लास्ट का 1 महीना सिर्फ आप सैम्पल पेपर सॉल्व करना सारे सब्जेक्ट्स का, पूरा सिलेबस का, ठीक है। दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर मार्क्स, ठीक है। उसका असर जो है आपको 100% बोर्ड्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। बिकॉज सिर्फ चैप्टर्स पढ़ लिए, हाँ हमने चैप्टर पढ़ लिए हमको समझ में आ गया, चैप्टर पढ़ लिए समझ में आ गया, इससे कुछ नहीं होता है बच्चे, ठीक है। आपको क्वेश्चंस के साथ डील करने आना चाहिए और वो तभी आएगा जब आप क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज द रीजन कि एग्जाम्स लिए जाते हैं स्कूल में यार, ताकि आपको उस बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जा सके उन क्वेश्चंस के थ्रू, है ना, उन क्वेश्चन पेपर के थ्रू, ठीक है। वरना क्यों स्कूल इतना जो है वो तामझाम करेगा आपके लिए, है ना। सो जस्ट टेक 1 मंथ फॉर योर रिविजन। सारे सिलेबस को आप रिवाइज कीजिए, एकदम अच्छे से रिवाइज कीजिए। लास्ट मोमेंट पे यही काम करना, लास्ट के दिन तक ना चैप्टर्स पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट मत करना कि और ये चैप्टर रह गया आज पढ़ लेते कल एग्जाम है तो। नो, प्लीज डोंट डू दैट। लास्ट के 20 डेज तो 100% मिनिमम 20 डेज तो एकदम जो है रिविजन के लिए रखना, सिर्फ और सिर्फ रिविजन। उसके पहले आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यस द सबसे इंपॉर्टेंट टिप, जस्ट अनइंस्टॉल ऑल योर डिस्टर्बिंग ऐप्स, ठीक है। अगर आपका जो भी ऐप्स आप यूज़ करते हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको अनइंस्टॉल करो। अगर पूरा का पूरा फ़ोन आपका डिस्ट्रैक्शन का कारण है तो फ़ोन को हटाओ, मम्मी को दे दो, मम्मी लॉकर में रख लो अपने, ना मुझे आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स दे देना। आई डोंट थिंक सो कि ये त्याग कोई बच्चा कर पाएगा आज के डेट में। जितना तुम लोगों को बुखार चढ़ा है मोबाइल का, आई डोंट नो वाई, क्या है ऐसा इस मोबाइल में। हमें तो आज तक जो है थी फ़ोन का फोबिया नहीं हुआ यार, ठीक है। आई डोंट नो बट स्टिल ट्राई टू डू, है ना। अगर कोई फ्रेंड डिस्टर्ब ज़्यादा करता है आपको पढ़ने में, जो है ज़्यादा काएं काएं कर रहा है उसमें ना, तो उसको ब्लॉक करो, ठीक है। फ्रेंड फिर वापस आ जाएगा, 4 महीने बाद बना लेना, पटा लेना उसको, ठीक है। या फिर पटाना इन द सेंस कि नॉट दैट लड़की पटाने वाला, मतलब उसको रूठ जाएगा तो मना लेना यार, है ना। या फिर नए बना लेना, नए फ्रेंड्स आ जाएंगे, करियर नया नहीं आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा आपको शायद मौका 10th एग्जाम या 12th का एग्जाम देने का ना मिले, ठीक है। सो जस्ट फोकस इन दिस। सो दिस वॉज ऑल। ये कुछ सिंपल टिप्स थे, है ना, जिनका आप ख्याल रखिए। प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट टू गेट सीरियस, प्लीज़ बी सीरियस, ठीक है। बिना सीरियस जो आई डोंट थिंक सो कि मेरे वीडियोस देख लेने से, किसी भी जो है इस तरह के मोटिवेटर के वीडियोस देख लेने से जो है कुछ नहीं होगा। आपको अपना हथियार उठाना पड़ेगा इस कुरुक्षेत्र में, और आपके हथियार आपके बुक्स, कॉपीज, पेन, पेंसिल हैं। उन्हें उठाओ, उनको यूज़ करो, उनका इस्तेमाल करो और इस युद्ध को जीतो। ऑल द बेस्ट। Thank you guys. Have a nice day.